छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि कट्टर धार्मिक नीतियां औरंगजेब की बहुत ही अजीब थी। कभी भी औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को नहीं हरा पाया, लेकिन 1680 में कर्नाटक का आक्रमण अंतिम आक्रमण था और 1680 में छत्रपति शिवाजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इतिहास में ना छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा शब्द बोल दिया यहाँ पर। गजब वाले, इतना महान शासक का नाम पहाड़ी चूहा रख दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा कि जब तेरा संधि नहीं करना है तो रुक, तेरा हम बताते हैं। मुगलों का उस समय का आर्थिक केंद्र हुआ करता था सूरत। सूरत को 1664 में लूट लिए, सूरत पर आक्रमण किए और सूरत लूट लिए। औरंगजेब ट्रिगर्ड हो गया। औरंगजेब कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, आप हमको कैसे लूट लिए। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए कई लोगों को भेजा था। अफजल खान को भेजा, मार दिए उसी को, अफजल खान को। शाइस्ता खान को भेजे, शाइस्ता खान को मार दिए। जैसे हम लोग भगवान का भी नाम लिखते हैं तो राम लिख के जी जोड़ देते हैं, राम जी। नहीं समझे? अभी जन्माष्टमी बीता है, कृष्ण जी। आप देखते होंगे कृष्ण जी लिखते हैं ना, भगवान कृष्ण लिखते हैं, नहीं तो कृष्ण जी जरूर बोलते हैं लोग, राम जी, कृष्ण जी ऐसे बोलते हैं ना। अभी क्या लगता है लोगों को कि हम ऐसे शिवा जी लिख दिए तो ऐसा लगता है कि शिवा नाम है, जी सम्मान देने के। ऐसा नहीं है, ये नामे है शिवाजी। हमने तो अपनी इज्जत ही नहीं दिया इतने महान राजा को। तो ये नॉर्थ इंडिया में ना, चूंकि ये जी शब्द जुड़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे जहाँ कहीं भी शिवाजी रहेगा तो उसके आगे आप शिवाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी जोड़ सकते हैं, या तो आगे क्या जोड़ देंगे, छत्रपति या शिवाजी महाराज। तो वहाँ पर महाराज शब्द का प्रयोग होता है महाराष्ट्र में, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। जन्म इनका पुणे के शिवनेर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? पुणे के बाद शिवनेर में। संस्थापक शिवाजी महाराज। जन्म 1630। जन्म 1630। कहाँ हुआ था? पूना। पूना में कहाँ? शिवनेर में। पूना में शिवनेर। पिताजी का नाम शाहजी भोसले। माताजी का नाम? पिताजी शाहजी भोसले। माताजी का नाम जीजाबाई। माताजी जीजाबाई। माताजी। गुरु का नाम? दो तरह के गुरु थे, एक थे दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव, और एक थे गुरु रामदास। देखिए, रामदास धार्मिक शिक्षा दिए थे, वो चौथे सिख गुरु नहीं है, ये महाराष्ट्र के गुरु थे, तो गुरु का नाम रामदास हो जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक शिक्षा था वो किसने दिया था? दादा कोंडदेव। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव दो लोगों का था, जीजाबाई और दादा कोंडदेव। इनके पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले। पहले ये बीजापुर में नौकरी करते थे, बाद में अहमदनगर में। पहले नौकरी कहाँ करते थे? अहमदनगर पहले, बाद में कहाँ नौकरी करने लगे? बीजापुर। पहले कहाँ नौकरी करते थे? अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर में। बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पे सर्वाधिक प्रभाव किसका था? जीजाबाई और दादा कोंडदेव। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़िए, ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से। छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि कट्टर धार्मिक नीतियां औरंगजेब की बहुत ही अजीब थी। तो इन्होंने शिवनेर को अपनी, पुणे के पास शिवनेर को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाया था। और इन्होंने अपने अलग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत कर दिया। छत्रपति शिवाजी ने कौन सा युद्ध प्रणाली? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की शुरुआत किया था मलिक अंबर ने। किसने किया था? मलिक अंबर से सीखकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सा युद्ध प्रणाली? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। कौन सा युद्ध प्रणाली? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। समझ में आ गया? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो था, किसने चालू किया? वहीं से सीख कर किसने चालू कर दिया? छत्रपति। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली होता था
कि पहले से घात लगाकर अचानक हमला कर देना, तो एक छोटी सेना एक बड़ी सेना पे भारी पड़ जाती थी। लेकिन गुरिल्ला युद्ध प्रणाली केवल दो ही जगह सक्सेस हो सकता है, या तो जंगल में या तो पहाड़ में। अब महाराष्ट्र में दोनों है, महाराष्ट्र में दोनों है, जंगल भी है पहाड़ भी है। गुरिल्ला युद्ध से कोई नहीं जीत सकता है। अमेरिका भी अफगानिस्तान में क्यों हारा? क्योंकि अफगानियों ने क्या चालू कर दिया? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। कौन सा युद्ध प्रणाली? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। पहाड़ है, वहां छुप जाएंगे आराम से, मार देंगे घेर के। यहाँ अब अमेरिका का दम है जो नीचे उतर जाएगा। 20 साल तक अमेरिका दम लगा दिया अफगानिस्तान में। 2000 से ज्यादा अमेरिका सैनिक मारे गए वहां पे, शहीद हो गए अमेरिकी सैनिक यहाँ पे। अंततः वहां से जाना ही पड़ गया उसको। नक्सलाइटों को देखिए, वो भी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली करते हैं, क्योंकि नक्सल कहाँ रहते हैं? जंगल में, जंगल क्षेत्र में रहते हैं सब ना, यहाँ पे जो पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र मराठों के पास एक ये थी अच्छा चीज ये था कि उनके पास उनकी प्रकृति साथ देती। यहाँ पर जंगल एरिया था, पहाड़ था, तो तोप भी बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाती थी। पहाड़ पे तोप ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। दूसरा, जो वहाँ का आदमी है वो तो अभ्यस्त है। ये मराठों के फेवर की ये बात थी। हालांकि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में एक छोटे संकीर्ण वहीं पे घात लगाया जाता है जहाँ पर दुश्मन की सेना को फंसाया जा सके, और ये सही भी है। अब इतिहास में ना छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा शब्द बोल दिया। यहाँ पर क्या शब्द बोला है? पहाड़ी चूहा। गजब वाले, इतना महान शासक का नाम पहाड़ी चूहा रख दिया, नहीं समझे? जबकि देखिए बात समझिए ध्यान से, जितने शासक जैसे महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप बहुत ही योग्य थे, लेकिन बावजूद इनके कि वो एक मतलब उनके पिताजी भी राजा थे। लेकिन जरा छत्रपति शिवाजी महाराज को सोच के देखिए, उनके पिताजी राजा ही नहीं थे। राजा थे तो एकदम साधारण मतलब नॉर्मल से आए थे, अपना साम्राज्य खुद स्थापित किए थे। तो इन्हें पहाड़ी चूहा कहा गया। हालांकि पहाड़ी चूहा नहीं कहना चाहिए, वो तो चूहा शब्द अजीब टाइप का होता है। अब ये पहाड़ी युद्ध में निपुण थे, तो इतिहासकारों का कहना है कि जैसे पहाड़ पे चूहा इधर से उधर चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो भैया तो युद्ध कला है व्यक्ति की, तो इसका तो सम्मान करना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी का इस मामले में कोई तोड़ नहीं था। अब इसी क्रम में वो क्या करते हैं कि औरंगजेब से 1657 में पहली बार मुलाकात होती है। 1657 में पहली बार मुलाकात किससे होती है? औरंगजेब से मुलाकात होती है। और ये सोचते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज कि भैया महाराष्ट्र एक एरिया है, हम यहाँ पे औरंगजेब से काहे दुश्मनी लेते हैं, संधि कर लेते हैं कि हमारे भी शासन में क्या होगा, इजी हो गया यहाँ पर। लेकिन औरंगजेब ईगो में, भैया हम इतना बड़का राजा, इतना जहरीला राजा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम जहरीला राजा था। मूवी देखे होंगे छावा मूवी, तो औरंगजेब की पत्नी को नहीं दिखाया होगा कि दिखाया है? नहीं, अपनी पत्नी से उसका जम भी नहीं करता था। वो खाली जबरदस्ती कहती थी, आप हमको मानते ही नहीं है, जबरदस्ती आप हमको मानते ही नहीं है। औरंगजेब कहा कि इतना तोरे को ये काट दे तो डरे साइड में रहते, हम भाला मार दे तो एक बुढ़िया ले जो एक साइड में हमरा मानते नहीं है। तो पहले क्या होता था ना, न जमने का एक रीजन था। जैसे अब देखिएगा ना कि महिलाओं को लोगों ने पढ़ने नहीं दिया। जब पढ़ने लिखने नहीं देंगे उसको, और उसके बाद पुरुष क्या कहेगा, इसका मेंटेलिटी मैच नहीं कर। अजय भैया कहाँ से मैच करेगा? आप बीएससी करके एमएससी करके और क्लास 5 के बच्चा को एक साथ रखिएगा, मेंटेलिटी मैच करेगा? पढ़ने ही नहीं दिया उसको। अब पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या होगा, मैच करेगा। अभी तुम लड़की लोग बताओ, तुम लोग पढ़ाई कर रही हो, ये जो गांव वगैरह में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, देखती हो कभी उसमें इन्वॉल्व रहोगे? अपने आदमी इज्जत बचा के साइड होगा, यार क्या बोल रहा है इसी सब। और गाँव के झगड़ा में कुछ से कुछ बोलने लगते हैं। उसका कोई लिमिटे नहीं होता है। और गांव का झगड़ा 3-4 राउंड में होता है, रुक रुक के, यहाँ पे सुस्ता के। ओकर लड़का हस्बैंड उसको ले जाएगा, चलो अम्मा चलो, इसका ले जाएगा यहाँ पे, और चल जाएंगे, फिर होंगे बोलबा आई हो, फिर लड़ लेता है सब, फिर लड़ लेता है। खतरनाक होता है गांव का झगड़ा। हाँ, देखने में बड़ी आनंद आता है। और अगर आप झगड़ा देखते में हंस दिए, ले आप भी लपटा गए, फिर तो दोनों छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएगी। उन्होंने शिवाजी महाराज ने सोचा कि संधि कर लेते हैं, लेकिन औरंगजेब ईगो में संधि नहीं किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी कहा कि जब तेरा संधि नहीं करना है तो रुक, तो हम बताते हैं। मुगलों का उस समय का आर्थिक केंद्र हुआ करता था सूरत। सूरत को 1664 में लूट लिए, सूरत पर आक्रमण किए और सूरत लूट लिए। कहा तोरा खजाना, मुगल अब व्यापारी इधर उधर सूरत को लूट लिए। ये सूरत लूटने के बाद औरंगजेब ट्रिगर्ड हो गया। औरंगजेब कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा बात हो गया, आप हमको कैसे लूट लिए?
औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए कई लोगों को भेजा था। अफजल खान को भेजा, मार दिए उसी को, अफजल खान को। शाइस्ता खान को भेजे, शाइस्ता खान को मार दिए। तो अफजल खान छत्रपति शिवाजी को नहीं हरा पाया, शाइस्ता खान नहीं हरा पाया। लेकिन तब उसने भेजा राजा जय सिंह को। राजा जय सिंह सच में योग्य व्यक्ति थे, कूटनीति और युद्ध कला में निपुण राजा जय सिंह। औरंगजेब ने भेज दिया किसे? राजा जय सिंह को। किसे भेजा? राजा जय सिंह को भेजा। और जय सिंह को भेजा तो एक तो राजा जय सिंह खुद ही योग्य और कूटनीति में निपुण, और उसपे से मुगलों की अथाह बड़ी सेना और संसाधन, ये मिलकर राजा जय सिंह ने पुणे की किला को घेर लिया। पुणे किला को क्या कर लिया? घेर दिया। और 1665 में छत्रपति शिवाजी से पुरंदर की संधि किया। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज को विवश कर दिया, और उनके बेटा संभाजी महाराज को लेकर चला गया औरंगजेब के यहाँ, और कहा कि आपको अगले वर्ष औरंगजेब से आके मिलना होगा, और आपको किला जो लूटे हैं वो किला और मुगलों को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। संधि के शर्तों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटा संभाजी को औरंगजेब के यहाँ लेके गया दरबार में, और अगले साल ये भी पहुंचे और जो किला जीते थे उसे वापस किए। लेकिन वहां उचित सम्मान औरंगजेब ने नहीं दिया, बल्कि उनको कैद कर लिया। किसे? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को क्या कर लिया? कैद कर लिया। शिवाजी महाराज को क्या कर दिया? कैद कर लिया यहाँ पे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात का बहुत बुरा लगा। भाई तुमने तो संधि करके लाया था, उचित सम्मान देना चाहिए, ये क्या कर रहा है तुम? कैद कर लिया। तो उन्होंने क्या किया? पहले ही से दाढ़ी उड़ी था, और दाढ़ी उड़ी बना के फल का व्यापारी बन के फल के टोकरी के साथ बाहर चल गए। जा, अब दोबारा आए ना, फिर सूरत लूट लिए। दोबारा आए तो फिर सूरत लूट लिए। जब दोबारा महाराष्ट्र में गए अपने साथियों के पास, तो लोग उनसे पूछा कि देखिए महाराज, ये सारा घटना इसीलिए हुआ है कि आपने सूरत लूट लिया था। यदि अब सूरत नहीं लूटते तो औरंगजेब को इतना गुस्सा नहीं आता। इन्होंने कहा दोबारा सूरत लूटो। दोबारा सूरत लूट लिए। सूरत को क्या कर दिए? दोबारा लूट लिए, और अपना राज्याभिषेक कराए रायगढ़ के किला में गंगा भट्ट नाम के पुरोहित से। गंगा भट्ट पंडित जी कहाँ के थे? बनारस के। तो बनारस के पंडित जी लोग बड़ी फेमस है, पूरे इंडिया में सबसे फेमस पंडित जी लोग कहाँ गए? बनारस के पंडित जी लोग फेमस है। ऐसे गांव में देखिएगा कि आपके गांव में अगर पूजा पाठ होगा तो गांव के पंडित जी ही कराएंगे पूजा, और न तो दूसर गांव के बैठा दिए तो मनमुटाव हो जाता है। ये हम कराएं बाकी पूजा ही आएंगे दूसरे जगह। हर जगह का पुरोहित क्या है? फिक्स है। देखते हैं, नहीं छोड़ेंगे दूसरे के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने गांव के पंडित जी को बाईपास करना, तो फिर एक के रास्ता है, बनारस से लाइए। जब बनारस से लाइएगा तब वो कहेंगे लो हो, ये तो एकदम में आप तो एकदम ट्रांसफार्मर उठा लाए। बनारस के पंडित जी लोग बड़े विद्वान होते हैं, और वो वहाँ का वही टाइप का तहजीब ही है वहाँ पर। तो राज्याभिषेक कराए रायगढ़ के किला में छत्रपति शिवाजी महाराज। अब ब्राह्मण कहाँ से बुलाए थे? बनारस। नाम क्या था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट। और कभी भी औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को नहीं हरा पाया। लेकिन 1680 में कर्नाटक का आक्रमण अंतिम आक्रमण था, और 1680 में छत्रपति शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। छत्रपति शिवाजी की 1680 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत?